शीतला सप्तमी कथा पूजा के बाद जरूर पढ़े जाने महत्व। शीतला सप्तमी बन रहे दो शुभ योग, जाने तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। चैत्र में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी को यह व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में शीतला सप्तमी के व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी का व्रत रखा जाता है। शीतला सप्तमी के दिन भक्त व्रत रखकर पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से माता शीतला की पूजा की जाती है। अगले दिन शीतला अष्टमी को माता को बसौड़े का भोग लगाया जाता है। इस दिन शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और पूरा परिवार भी बासी भोजन करता है, जिसको एक दिन पहले ही बनाकर रख दिया जाता है। मान्यता है कि देवी माता शीतला की पूजा से भक्तों को आरोग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस साल शीतला सप्तमी का व्रत पर्व 21 मार्च को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 21 मार्च को देर रात 2:44 पर शुरू होकर 22 मार्च को सुबह 4:22 तक रहेगी। शीतला सप्तमी का शुभ मुहूर्त। शीतला सप्तमी पर पूजा के लिए शुभ समय 21 मार्च को सुबह 6:24 से लेकर शाम 6:33 तक है। शीतला अष्टमी का महत्व। शीतला अष्टमी के दिन व्रत रखने के साथ विधिवत रूप से मां शीतला की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन मां शीतला की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही आरोग्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति शीतला अष्टमी का व्रत रखता है, इसे कभी भी चेचक, छोटी माता आदि नहीं होती हैं और भी बहुत सारे इनके फायदे हैं। शीतला सप्तमी व्रत कथा में एक बुढ़िया और उसकी 2 बहुओं की कहानी है, जो शीतला माता का व्रत रखती हैं, लेकिन बासी भोजन की बजाय ताज़ा भोजन बनाकर गलती कर देती हैं, जिससे उनके नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है और बाद में शीतला माता से क्षमा मांगकर उन्हें जीवित करती हैं। कथा आइए जान लेते हैं। एक बुढ़िया औरत, उसकी 2 बहुएं शीतला माता का व्रत रखती हैं और मान्यता के अनुसार शीतला सप्तमी के दिन बासी भोजन खाना चाहिए, लेकिन दोनों बहुएं ताज़ा खाना बनाती हैं, क्योंकि दोनों बहुओं को हाल ही में संतान हुई थी। उन्हें डर था कि बासी खाना उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। सास को जब यह पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है। वीडियो को पढ़ने और लिखने में कोई भी त्रुटि होती है तो उसे क्षमा करें। कुछ समय बाद दोनों बहुओं के बच्चे अचानक मर जाते हैं। सास अपनी बहुओं को घर से निकाल देती है। रास्ते में उन्हें 2 बहनें और शीतला मिलती हैं, जो जुओं से परेशान होती हैं। बहुएं उन बहनों के सिर को साफ कर देती हैं, जिससे उन्हें आराम मिलता है। ओरी और शीतला उन्हें आशीर्वाद देती हैं कहती हैं कि उनकी गोद हरी हो जाए। बहुएं रोने लगती हैं और अपने बच्चों की कहानी बताती हैं। शीतला माता बहुओं को बताती है कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिला है। बहुएं अपनी गलती मानकर शीतला माता से माफ़ी मांगती हैं और भविष्य में ऐसा नहीं करने की प्रतिज्ञा लेती हैं। शीतला माता दोनों बच्चों को दोबारा जीवित कर देती हैं। कहते हैं कि तभी से
पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। शीतला सप्तमी कथा पूजा के बाद जरूर पढ़े जाने महत्व। एक बार गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके 2 बेटे थे और दोनों ही की शादी हो चुकी थी। उन दोनों बहुओं को कोई संतान नहीं थी। लंबे समय बाद उन्हें संतान हुई। उसके बाद शीतला सप्तमी का पर्व आया। इस अवसर पर घर में ठंडा खाना बनाया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि अगर हम ठंडा खाना खाएंगे तो बच्चे बीमार हो सकते हैं। दोनों बहुओं ने बिना किसी को बताए 2 बाटी बना ली। सास बहू शीतला माता की पूजा की और कथा सुनी। इसके बाद सास शीतला माता की भजन गाने लगी और दोनों बहुएं बच्चों का बहाना बनाकर घर आ गईं। दोनों से घर आकर गरम गरम खाना खाया। इसके बाद जब सास घर आई तो उसने दोनों बहुओं से खाना खाने के लिए दोनों बहुएं काम में लग गईं। सास ने कहा कि बच्चे बहुत देर से सो रहे हैं, उन्हें जगाकर कुछ खिला दो। जैसे ही दोनों बच्चों को उठाने के लिए गईं, दोनों बच्चे मृत थे। ऐसा शीतला माता के प्रकोप से हुए। दोनों बहुएं रोने लगी, अपनी सास को सारी बात बताई। सास ने दोनों को बहुत सुना और कहा कि अपने बेटों के लिए तुमने शीतला माता की अवहेलना की है। दोनों घर से निकल जाओ और दोनों बच्चों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में कदम रखना। दोनों बहुएं अपने बच्चों को टोकरे में रखकर घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीड़ वृक्ष आया जो खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे 2 बहनें बैठी थी जिसका नाम औरी और शीतला था। दोनों के बालों में जू थी। बहुएं काफी थक भी गई थी। वह भी उन वृक्ष के नीचे बैठ गईं। इसके बाद दोनों ने औरी और शीतला के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुओं के निकाल जाने से उन्हें काफी अच्छा अनुभव हुआ। दोनों बहुओं ने कहा कि अपने मस्तक में शीतला माँ का अनुभव किया। कहा तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतला ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुओं ने कहा कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं। इतने में शीतला माता बोल उठी कि तुम दोनों दुष्ट हो, दुराचारी हो, तुम्हारा मुंह तो देखने लायक ही नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के पहले तुमने दोनों ने गरम खाना खाया। इतना सुनते ही दोनों बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। दोनों माता शीतला से वंदन करने लगी। दोनों ने कहा माता हमें माफ कर दो, हमने अनजाने में भोजन कर लिया। हम दोनों आपके प्रभाव से वंचित थे, हम दोनों को माफ कर दो। हम दोनों फिर से ऐसा काम नहीं करेंगे। दोनों के बात सुनकर माता शीतला को उन पर तरस आ गया और उन्होंने दोनों बच्चों को जिंदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहुएं अपने बेटों को लेकर घर लौट आई और उन्होंने बताया कि उन्हें शीतला माता के दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे और चैत महीने में शीतला सप्तमी के दिन सिर्फ ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा माँ सब पर बनाए रखें। प्लीज़ वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अपना कोई राय या विचार हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।